हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस के दुनिया में स्वागत है। तो गाइस, आज है आपका इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक। एग्ज़ाम का टाइम 1 मंथ ही बचा हुआ है, समझ लीजिए, वो भी नहीं ही समझिए। तो जो लोग अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं तो उन लोग मेरे चैनल पे आके वीडियोज अच्छे से पा सकते हैं, कम टाइम में बहुत नॉलेज मिलेगा। तो जो आज आपका टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 है, क्योंकि मध्यकालीन भारत कुछ छोटा टॉपिक नहीं है। तो मैंने ऐसे टाइप से क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपका कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए। तो आप लोग आज का टॉपिक में जो क्वेश्चंस है वो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है, बल्कि आने की चांसेस 90% है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन छूटा नहीं जो मैंने आज के टॉपिक में रखा नहीं है और फालतू का कोई चीज़ नहीं रखी है, इसलिए आप कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज एब्जॉर्व कर सकते हो। तो आज आइए वीडियो में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सारे वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स। तो कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं अगर मेरे चैनल पे आप आते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एंजॉय कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और साथ साथ में आप लिखते भी रहिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आप जब रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं। तो आते हैं आज के टॉपिक में, मध्यकालीन भारत के पार्ट 1 पर। तो गाइज, आज आपका टॉपिक है मध्यकालीन भारत पार्ट 1। इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे काल आए हुए हैं, जैसे आप भारत विदेशी आक्रमण ले लीजिए, सल्तनत काल ले लीजिए, खिलजी वंश ले लीजिए, तुगलक वंश ले लीजिए, ये सारे वंश आए हुए हैं। तो और लोधी वंश है। तो इन सब के सारे क्वेश्चंस मैंने एक टॉपिक में क्लियर किए हैं। तो आज के टॉपिक में आपका पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। तो गाइस, आप इसे नोट्स में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम कम है, तैयारी ज़्यादा है, तो मेरी समझ से आप अगर यहाँ से तैयारी करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और टाइम भी आपका इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कॉपी पे पढ़ाती हूँ, तो मैटर ये करता है कि आप नॉलेज पाओ, फिर कहीं से भी। कहते हैं ना, नॉलेज अगर बड़े से बड़े बुजुर्ग से मिले वो भी ग्रहण कर लेना चाहिए, और छोटे से छोटे बच्चे से भी मिले उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि नॉलेज कोई बुरी चीज़ नहीं है जो ग्रहण कर लिया तो खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, नॉलेज तो नॉलेज होता है। तो आप कहीं से मिले बस ग्रहण कर लो। तो आप, मैं कॉपी पे पढ़ाती हूँ तो आपका पर्पस यही होना चाहिए कि नॉलेज मिले, बस आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर हों, बस इससे आप ध्यान दीजिए। मेरा पर्पस यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े, ताकि मैं उन लोगों को जो मेरे पास नॉलेज है मैं उनको दे सकूँ। मेरा पर्पस यही है। तो इसका आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है महमूद गजनबी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनबी था। इसे आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहाँ किया? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके मध्यकालीन भारत के पार्ट 1 के क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को स्टडी ये समझ आ रही होगी। आप लोग सीरियस थोड़ा हो जाइए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। कब की? 1206 ईस्वी में। और आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली, यहाँ दिल्ली में ये मस्जिद बनी हुई है, तथा 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बना हुआ है, किसने बनवाया? ये दोनों चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का तथा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गाइस, प्रश्न नंबर 6 है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था? इसे पूर्ण किस शासक ने किया? इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन, क्योंकि न्यू किसी और ने रखी थी, इसका जो समापन है वो किसी और ने किया था। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी
और उसको जो पूर्ण वो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एकता प्रणाली चांदी का टंगा तथा तांबा का जीतल का प्रारंभ किसने किया। यानी एकता प्रणाली का प्रचलन, चांदी का टका तथा तांबा का जीतल का प्रारंभ किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने तीनों चीज़ें एक क्वेश्चन में किया ताकि आपके पास टाइम कम है और आप ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्व कर पाओ। तो आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली चांदी का टका था तांबा का जीतल इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आप लोग को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उस शासक का नाम बताएं जिसने सर्वप्रथम 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी जिन्होंने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किला राय पिथौरा का निर्माण कराया था। यानी किसने कराया था, ये प्रश्न है आपका। किला राय पिथौरा का निर्माण किसने कराया था। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरागढ़ का निर्माण कराया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत के प्रथम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज की भारत में शुरुआत किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज की भारत में शुरुआत किसने की। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है बलबन। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज की भारत में शुरुआत बलबन ने की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आशा करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अब समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियोस और डिटेल में चाहिए कि इस टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो आपको बना के डाल दूंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ा नहीं जो एग्जाम में ना आने की संभावना हो। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट उठा लिए, तो आप लोग सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत का तोता किसे कहते हैं। यानी कि तूतिया हिंद किसे कहा जाता है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो गाइस इसका उत्तर है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूतिया हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली यूपी में हुआ था। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। आती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तुगलकनामा की रचना किसने की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तुगलकनामा की रचना किसने की है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस जिसका उत्तर है अमीर खुसरो। तुगलकनामा की रचना भी अमीर खुसरो ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम एक मंथ नहीं बचा हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आप हर चीज़ इम्पॉर्टेंटली पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आती हूँ। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, चार मीनार किसने बनवाई। हैदराबाद का चार मीनार तो बहुत प्रसिद्ध है। तो हैदराबाद का चार मीनार किसने बनवाया। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चार मीनार तो सबने ही देखा होगा। तो गाइस जिसका उत्तर है कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया। आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो लाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सल्तनत कालीन खिलजी वंश और आगे आने वाले मुगल साम्राज्य वगैरह के वीडियो फुल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर फुल वीडियोज़ भी बना दूंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है आपका,
पद्मावत के रचयिता कौन है? आप लोग जानते हैं श्रृंगार रस के बारे में लिखा हुआ पद्मावत के रचयिता कौन है, ये पूछ रहा है, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगर हम बात करें लेखकों की दृष्टि से तो भी ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, और अगर बात करें कि मध्यकालीन पार्ट 1 या मध्यकालीन भारत में लेखक कौन कौन से हैं तो उस दृष्टि से भी ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। आती हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे। नंबर 18 है आपका, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तो गाइस इसका उत्तर है अल बरूनी। किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी है। आशा करती हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो गाइस इसका उत्तर है अरब शासकों के माध्यम से भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ सर्वप्रथम। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। नंबर 20 है आपका, नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? यानी कि नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव किस शासक ने रखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपके लिए लिखे हैं, तो आशा करती हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन भली प्रकार से अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आया तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप स्टडी में शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरा नॉलेज सबके पास पहुँचे और सब नॉलेजेबल हो सके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो आप टिक ही कर लीजिए कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो गाइस इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? यानी कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर है अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इब्न बतूता किसके समकालीन था? इब्न बतूता किसके समकालीन था? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इब्न बतूता था। गाइस आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने सारे क्वेश्चन भली प्रकार से पढ़े होंगे और नोट भी किए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जल्दी इसका पार्ट 2 चाहिए और कब चाहिए, तो मैं जल्दी पार्ट 2 आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और गाइस जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी ज़रूर ही कर दें। और जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ मध्यकालीन भारत पार्ट 2 के साथ। आशा करती हूँ तब तक आप ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहा उन तक भी पहुँचे, यानी कि नॉलेज पहुँचे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के ये सारे क्वेश्चंस आराम से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए।